दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक शॉर्ट स्टोरी को स्टडी करने वाले हैं और यह शॉर्ट स्टोरी महान संत बाबा फरीद के जीवन से रिलेटेड है। इस शॉर्ट स्टोरी में हम ट्रांसलेशन, ग्रामर, कंप्रिहेंशन और कुछ वोकैबुलरी को भी स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का यह शॉर्ट स्टोरी जो कि बाबा फरीद के जीवन से रिलेटेड है। लाइन दी गई है, वंस अपॉन अ टाइम अ रिच शेख वेंट टू ग्रेट सेंट बाबा फरीद टू गेट हिज ब्लेसिंग्स। वंस अपॉन अ टाइम यानी किसी समय या एक बार। वंस अपॉन अ टाइम किसी समय अथवा एक बार। अ रिच शेख एक धनी शेख। वेंट टू यानी गया। ग्रेट सेंट बाबा फरीद यानी महान संत बाबा फरीद के पास। सेंट का मतलब संत होता है। और यहाँ जो वेंट दिया गया है, वेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। तो रिच शेख एक धनी शेख वेंट टू ग्रेट सेंट बाबा फरीद यानी महान संत बाबा फरीद के पास गया तो गेट हिज ब्लेसिंग्स यानी उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यानी किसी समय एक धनी शेख महान संत बाबा फरीद के पास गया उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। बाबा फरीद कंसिडर्ड द कलेक्शन ऑफ वेल्थ द रूट काज ऑफ एवरी इवल। यहाँ जो कंसिडर दिया गया, कंसीडर का सेकंड फॉर्म है। यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कंसीडर में समझना या मानना होता है। द कलेक्शन ऑफ वेल्थ जिसका मतलब है धन संग्रह। द रूट काज यानी मूल कारण होता है और यहाँ इवल का मतलब है बुराई। द रूट काज ऑफ एवरी इवल यानी प्रत्येक बुराई की यानी हर बुराई की मूल जड़ या मूल कारण। प्रत्येक बुराई का मूल कारण। बाबा फरीद कंसीडर बाबा फरीद मानते थे द कलेक्शन ऑफ वेल्थ यानी धन संग्रह को। यानी बाबा फरीद धन संग्रह को मानते थे। द रूट काज ऑफ एवरी इवल यानी प्रत्येक बुराई की मुख्य कारण या मुख्य जड़। बाबा फरीद धन संग्रह को हर बुराई की मूल कारण मानते थे। ही सेड टू द रिच शेख। ही सेड उन्होंने कहा टू द रिच शेख यानी धनी शेख से। उन्होंने धनी शेख से कहा अटर द नेम ऑफ गॉड ईश्वर के नाम का उच्चारण करो। यहाँ जो अटर दिया गया है, अटर का मतलब उच्चारण करना होता है या अटर मीन्स कहना होता है। अटर जो कि यहाँ वर्ब है और अटर का नाउन अटरेंस होता है। अटरेंस यानी उच्चारण या कथन। तो अटर द नेम ऑफ गॉड ईश्वर के नाम का उच्चारण करो अर्थात ईश्वर के नाम का जप करो। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है अटर द नेम ऑफ गॉड, यह इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है। इंपेरेटिव सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होता है तो इसकी स्टार्टिंग सीधे फाइनाइट वर्ब से होती है यानी मेन वर्ब से होती है, जैसा कि यहाँ पर अटर दिया गया है फाइनाइट वर्ब। अगर यह निगेटिव होता है तो इसके पहले डोंट या डू नॉट आता है या फिर नेवर आता है। तो यह अफर्मेटिव है, इसलिए यहाँ पर इसके पहले सीधे फाइनाइट वर्ब है। अटर द नेम ऑफ गॉड ईश्वर के नाम का जप करो या ईश्वर के नाम का उच्चारण करो। अगली जो लाइन दी गई है, यूज योर अर्निंग्स अपनी कमाई का उपयोग करो या फिर अपनी कमाई को लगाओ। तो यहाँ पर भी यूज योर अर्निंग्स यह इंपेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें भी स्टार्टिंग यहाँ वर्ब से दी गई है यूज। तो यही इंपेरेटिव सेंटेंस है। यूज योर अर्निंग्स अपनी कमाई का उपयोग करो या अपनी कमाई को लगाओ। एज मच एज पॉसिबल जितना ज्यादा संभव हो। एज मच एज पॉसिबल जितना ज्यादा संभव हो अपनी कमाई को लगाओ। कहाँ लगाना है? इन अ गुडनेस ऑफ पुअर पीपल यानी गरीब लोगों की भलाई करने में। गुडनेस का मतलब भलाई होता है। इन अ गुडनेस ऑफ पुअर पीपल यानी गरीब लोगों की भलाई करने में। जितना ज्यादा संभव हो अपनी कमाई को गरीब लोगों की भलाई करने में लगाओ।
नेवर डू एनीथिंग, और कभी कोई ऐसा काम मत करना। दोस्तों यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव दिया गया है। इंपेरेटिव जब नेगेटिव में होता है तो फाइनाइट वर्ब से पहले नेवर या फिर डू नॉट या डोंट आता है। तो यहाँ फाइनाइट वर्ब डू दी गई है, डू के पहले यहाँ नेवर दिया गया है। तो नेवर डू एनीथिंग, कभी कोई ऐसा काम मत करना, दैट पेन्स द अदर, जो दूसरों को कष्ट देता हो। पेन्स का मतलब कष्ट देना होता है। नेवर डू एनीथिंग, कभी कोई ऐसा काम मत करना, दैट पेन्स द अदर, जो दूसरों को कष्ट देता हो। नाउ द नेक्स्ट पैसेज। एट द टाइम ऑफ गोइंग, एट द टाइम ऑफ गोइंग यानी जाते समय, एट द टाइम ऑफ गोइंग जाते समय, द रिच शेख यानी धनी शेख, पुट सम सिल्वर काइंस, पुट यानी रख दिया, सम सिल्वर काइंस यानी कुछ चांदी के सिक्के, कहाँ रख दिया, नियर द फीट ऑफ द सेंट बाबा फरीद, यानी बाबा फरीद के चरणों के पास में। एट द टाइम ऑफ गोइंग जाते समय, द रिच शेख यानी धनी शेख, पुट सम सिल्वर काइंस, पुट यानी रख दिया, पुट के तीनों फॉर्म वही होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पुट ही होता है। यहाँ पुट पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। और सम सिल्वर काइंस यानी कुछ चांदी के सिक्के, जाते समय धनी शेख ने कुछ चांदी के सिक्के रख दिए, नियर द फीट ऑफ द सेंट बाबा फरीद, यानी संत बाबा फरीद के चरणों के पास। सेड, और कहा, टू वन ऑफ हिज डिसाइपल, एट द टाइम ऑफ गोइंग यानी जाते समय, द रिच शेख यानी धनी शेख, पुट यानी रख दिया, सम सिल्वर काइंस यानी कुछ चांदी के सिक्के। जो यहाँ पुट दिया गया है, यहाँ पुट वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो पुट सम सिल्वर काइंस यानी कुछ चांदी के सिक्के रख दिया, कहाँ, नियर द फीट ऑफ द सेंट, यानी उस संत के चरणों के पास में। जाते समय वह धनी शेख उस संत के चरणों के पास में कुछ चांदी के सिक्के रख दिया। नेक्स्ट लाइन है, यहाँ फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद बाबा फरीद सेड, बाबा फरीद ने कहा, टू वन ऑफ हिज डिसाइपल, अपने एक शिष्य से, डिसाइपल का मतलब शिष्य होता है। बाबा फरीद सेड टू वन ऑफ हिज डिसाइपल, बाबा फरीद ने अपने एक शिष्य से कहा कि गो, जाओ, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और बांट दो, दिज काइंस, इन सिक्कों को, अमंग द नीडी पीपल, यानी जरूरतमंद लोगों में। गो, जाओ, एंड डिस्ट्रीब्यूट दिज काइंस, और इन सिक्कों को बांट दो, अमंग द नीडी पीपल, यानी जरूरतमंद लोगों के बीच में। नीडी पीपल का मतलब जरूरतमंद लोग होता है, अमंग का मतलब में होता है या बीच में होता है। अमंग का यूज, अमंग जो कि प्रीपोजिशन है यानी प्रेपोजिशन के रूप में इसका यूज करते हैं, और यह दो से ज्यादा पर्सन के लिए होता है। यहाँ गो एंड डिस्ट्रीब्यूट दिज काइंस, यह इंपेरेटिव सेंटेंस बन रहा है। तो जाओ और इन सिक्कों को जरूरतमंद लोगों में बांट दो। द डिसाइपल कलेक्टेड, यानी शिष्य ने कलेक्टेड इकट्ठा किए, दोज काइंस, उन सिक्कों को। द डिसाइपल कलेक्टेड दोज काइंस, शिष्य ने उन सिक्कों को इकट्ठा किया, संग्रह किया, यही पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, कलेक्ट का सेकंड फॉर्म दी गई है। एंड ओबेड, और आज्ञा, ओबेड द ऑर्डर, यानी आज्ञा पालन किया, ऑफ द सेंट, यानी संत का। ओबेड द ऑर्डर ऑफ द सेंट, यानी संत की आदेश का पालन किया। ओबेड द ऑर्डर ऑफ द सेंट, यह पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है। नेक्स्ट लाइन है कि ऑन हिज रिटर्न, लौटने पर, ऑन हिज रिटर्न, अपने लौटने पर, ही सा, उसने देखा, और टाइनी काइन, एक छोटा सा सिक्का, टाइनी काइन यानी छोटा सिक्का।
ऑन ही रिटर्न, अपने लौटने पर ही सा और टाइनी काइन, उसने एक छोटा सा सिक्का देखा देयर वहां पर, और विच जिसे ही पुट उसने रख लिया विथ हिम अपने साथ, विच ही पुट विथ हिम जिसको उसने अपने साथ रख लिया। नेक्स्ट लाइन है विच ही पुट विथ हिम जिसको उसने अपने साथ रख लिया, विथ द आइडिया इस विचार के साथ है, दैट की ही वुड गिव इट वह इसको दे देगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली प्रातः काल, अगली सुबह, टू एनीवन किसी को। ही पुट विथ हिम विद द आइडिया, उसने उसे अपने साथ इस विचार के साथ रख लिया, दैट की ही वुड गिव इट वह इसे दे देगा, द नेक्स्ट मॉर्निंग अगले प्रातःकाल, टू एनीवन किसी को, वह इसे अगले प्रातःकाल किसी को दे देगा। यहाँ पुट विथ हिम विद द आइडिया ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि पुट का यह सेकंड फॉर्म दी गई है, और जब सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो तो सेकंड पार्ट भी पास्ट में बनता है। यहाँ पर विल का पास्ट टेंस दिया गया है वुड। और अब नेक्स्ट लाइन है कि व्हेन बाबा फरीद सेड, जब बाबा फरीद ने कहा, द इवनिंग प्रेयर शाम की प्रार्थना, व्हेन बाबा फरीद सेड द इवनिंग प्रेयर, जब बाबा फरीद ने शाम की प्रार्थना कहा यानी शाम की प्रार्थना किया, तो हिज अटेंशन व डाइवर्टेड, उनका ध्यान विभाजित हो गया, उनका ध्यान भट गया। डाइवर्ट अटेंशन यानी ध्यान भटना, ध्यान भंग होना। हिज अटेंशन व डाइवर्टेड, उनका ध्यान भंग हो गया यानी उनका ध्यान दूसरी दिशा में चला गया। कहां पर? टू द काइन, सिक्के की तरफ। इन अ प्लेस ऑफ गॉड, ईश्वर के स्थान पर। उनका ध्यान ईश्वर के स्थान पर सिक्के की तरफ चला गया। He came to know, वह जान गए, of the whole event यानी पूरी घटना को। Came to know यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, कम का सेकंड फॉर्म दिया गया है came। He came to know वह जान गए, of the whole event पूरी घटना को। And he asked his disciple और उन्होंने अपने शिष्य से पूछा। He asked his disciple उन्होंने अपने शिष्य से पूछा। Now the next passage। देन फिर ही अगेन ऑर्डर्ड, उन्होंने दोबारा आदेश किया, यह डिसाइपल अपने शिष्य को, टू गो कि वह जाए। देन फिर ही अगेन, उन्होंने फिर से ऑर्डर्ड ही जो डिसाइपल अपने शिष्य को आदेश किया कि टू गो वह जाए। गिव द काइन टू एनी नीडी पर्सन, गिव द काइन वह सिक्के दे दे, टू एनी नीडी पर्सन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, एंड देन स्लीप और फिर सो जाए। गिव द काइन टू एनी नीडी पर्सन, यह भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग में वर्ब से दी गई है। गिव द काइन टू एनी नीडी पर्सन एंड देन स्लीप, और स्लीप यह जो दिया गया है यह भी इंपेरेटिव है। व्हेन द डिसाइपल, और जब शिष्य, गिव द काइन टू एनीवन यानी वह सिक्का किसी को दे दिया। When the disciple, जब शिष्य, गिव यानी दे दिया, द काइन सिक्के को, टू एनीवन किसी को, जब शिष्य ने वह सिक्के किसी को दे दिया। रिटर्न फिर लौटा, एंड गिव द इंफॉर्मेशन और सूचना दिया, टू बाबा फरीद को। गिव द इंफॉर्मेशन टू बाबा फरीद यानी बाबा फरीद को वह सूचना दिया। देन फिर ही फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ, उन्होंने राहत की सांसें महसूस किया। ये साई ऑफ रिलीफ का मतलब है राहत की सांस, और फील अ साई ऑफ रिलीफ राहत की सांस महसूस करना। यहाँ जो फेल्ट दिया गया, फील का यह सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दे ही फेल्ट अ साई ऑफ रिलीफ, फिर उन्होंने राहत की सांसें महसूस किया। तो दोस्तों यह रहा आज का शॉर्ट स्टोरी बाबा फरीद के बारे में।